हाँ जी साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन आज की इस क्लास में रहेगा। और आज हम जानेंगे जनरल साइंस के बारे में। पशु परिचर के अंदर आपसे कम मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 प्रश्न जो है जनरल साइंस के पूछे जाने की संभावना है। सिलेबस जो है आपका मेंशन प्रॉपर रूप से नहीं है और ना ही प्रश्नों की संख्या दे रखी। जिस तरीके से पशुपालन का जो सिलेबस है स्पेशल, उसके अंदर आपके 45 प्रश्न है, उस तरीके से तो नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हम एक अनुमानित जो चीज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक कमेंट आप करते रहें। इसके अलावा जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है वो मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आप भी नंबर सेव करके रखना। जो भी कंटेंट आता है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न, रेडियो कार्बन डेंटिंग द्वारा किसका आंकलन किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का यहाँ पे जो है आंकलन किया जाता है। जीव पोषण की मृत जीविका विधि पर निर्भर होता है एग्रिक्स, ठीक है, एस्केरिस। इसके अलावा आपके देखिएगा कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम बताइए। हार्वर्ड टेस्ट, ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है तो स्पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा। ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक के उत्पादन का कारक है बैक्टीरिया। कुछ प्रश्न थोड़े टफ हैं लेकिन कुछ इजी भी हैं, तो इजी टू मॉडरेट ये पेपर आपके सामने रहेगा। उसके बाद बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, मैंने बता दिया बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग की बात हो रही है। उसके अलावा पुत्तिरोधी यानी जीवाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेंजीन रंग के विलयन में ए धातु है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन होता है नमक। याद रखिएगा पुत्तिरोधी जीवाणुरोधक के रूप में जो घाव पर लगाए जाने वाले बेंजीन रंग का विलयन होता है वो ए धातु होता है आयोडीन। खेल में लगने पर चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया जाने वाला तत्काल उपचार, कई बार आप देखते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह में सफ़ेद सफ़ेद ऐसा लगा होता है तो वो होता है क्रायोथेरेपी, याद रखिए क्रायोथेरेपी। उसके अलावा एमेटोफोबिया भय है उल्टी का, ठीक है, उल्टी का। प्रथम कैसुरुक को है एटलस। उसके बाद बात करते हैं लीन बॉडी मास क्या है? मांसपेशियां, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा उत्तक। रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को एक माध्यम में मापा जाता है तो स्कोलियोमीटर। उसके बाद बात करते हैं दूध से कौन से पोषक तत्व होते हैं? दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो उसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है। प्रोटीन है, कैल्शियम है और विटामिन डी है। उसके बाद बात करते हैं ब्लूटूथ तथा वाईफाई में अंतर है। ब्लूटूथ यानी 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पट युक्त प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पट युक्त प्रदान करता है, प्रयुक्त करता है, ठीक है। चलिए विटामिन डी जो है दूध में हो सकता है, याद करिएगा। इसके अलावा प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रमुख ITI कंपनियां हैं HCL, याद रखिए HCL। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। HTML के उपयोग से किसकी रचना की जाती है? वेब पेज की। किसकी? वेब पेज की। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। इसके अलावा टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की? गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज ने जल स्थानांतरण के सिद्धांत के आधार पर आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज की थी। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 मिमी के बराबर होता है। इसके अलावा देखो मापन की किस इकाई को 2018 में पुनर्परिभाषित किया गया? तो किलोग्राम, याद रखिए किलोग्राम। जीएम काउंटर उपकरण का उपयोग किसको मापन किया जाता है? तो रेडियो सक्रियता, याद रखिएगा रेडियो सक्रियता।
दूरी समय ग्राफ से हम ज्ञात कर सकते हैं वाहन का आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु। इसके बाद गति जो समय के निरंतर अंतराल पर बार बार पुनरावर्तित होती है कहलाती है आवर्ती गति। उसके बाद मुख्य रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी सतह पर पहुंच जाता है और रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। चलिए अगला प्रश्न, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, इस प्रश्न को छाप के रखना। इसके बाद किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसमें वो गतिज ऊर्जा है। उसके अलावा देखते हैं पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र आधारित है डॉप्लर प्रभाव। उसके अलावा एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो है वो ओडोमीटर होता है। कौन सा? ओडोमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। ओके साथियों, थैंक यू।